मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य की डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है। ये जो भर्ती है कुल 58 पदों पर भर्ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के जो पद हैं 58 पद हैं, 58 पोस्ट हैं। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शासकीय विद्यालय में जो महाविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में भी भर्ती आने वाली है। 1499 का कंप्लीट कोर्स है। इसमें हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। पाषाण काल में मानव ने औजारों को क्यों पालिश किया था? तो क्यों पालिश किया था? सजावट के लिए, या उन्हें मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए, या व्यापार हेतु, या गुफा चित्र बनाने के लिए। तो पाषाण काल में जो मानव ने औजार बनाया था उसको पालिश किया था उन्हें मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। देखिए, नवपाषाण काल में पत्थर के औजारों को पालिश किया गया था। पालिश करने से औजार अधिक मजबूत और टिकाऊ बन गए। यह तकनीकी सुधार मानव जीवन को सरल और प्रभावी बनाने में सहायक था। प्रश्न 42 देखिएगा। बुर्जहोम स्थल किस प्रकार के मानव जीवन के लिए प्रसिद्ध था? तो बुर्जहोम स्थल जो था वह अस्थायी कृषि और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। देखिए, बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है, अस्थायी कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से औजार, घर और खेती की गतिविधियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह मानव जीवन की स्थायित्व और संगठन को दर्शाता है। प्रश्न 43 देखिएगा। पाषाण काल में मानव ने गुफाओं में चित्रकला क्यों की? तो पाषाण काल में मानव ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाया था। जैसे भीमबेटका गुफा है, वहाँ की गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र हैं वह शिकार एवं धार्मिक उद्देश्य को दर्शाने के लिए बनाए गए हैं। इसकी व्याख्या देखिएगा। गुफा चित्र मानव की धार्मिक, सामाजिक, शिकार एवं संबंधित गतिविधियों को दर्शाते हैं। ये चित्र संस्कृति और जीवन शैली का साक्ष्य हैं। प्रश्न 44 देखिएगा। भारत में पाषाण युग का प्रमुख नवपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो भारत में पाषाण युग का प्रमुख नवपाषाणिक स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। विकल्प ए जो है मेहरगढ़ है। विकल्प ए जो है आपका सही है, मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। भारत का प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से कृषि, अस्थायी निवास और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल प्राचीन मानव सभ्यता के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 45 देखिएगा। मध्य पाषाणिक काल में मानव ने मुख्यतः किन जानवरों को पालतू बनाया था? तो किन जानवरों को मध्य पाषाण काल में मानव ने पालतू बनाया था? भेड़ और बकरी, हाथी और शेर, घोड़ा और ऊँट। तो मानव ने जब पशुपालन शुरू किया था, ठीक है, तो भेड़ और बकरी को सबसे पहले पालतू बनाया था, क्योंकि भेड़ और बकरी से उसे मांस मिलता था, दूध मिलता था, इसलिए। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। मध्य पाषाण काल में मानव ने भेड़, बकरी तथा अन्य छोटे पालतू जानवरों को पालना शुरू किया। ये पशु मांस, दूध और ऊन प्रदान करते थे, आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। ठीक है, प्रश्न 46 देखिएगा। पाषाण काल में मानव की प्रमुख जीविका क्या थी? अब देखिए, 4 ऑप्शन हैं आप लोग के सामने। पाषाण काल में मानव की जो प्रमुख जीविका थी वह क्या थी? तो पाषाण काल में मानव की जो प्रमुख जीविका थी वह शिकार और संग्रहण करना। शिकार और संग्रहण उनकी प्रमुख जीविका थी। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। पाषाण काल में मानव मुख्यतः शिकार और जंगली जो फल थे या बीज थे उनका संग्रहण पर निर्भर था। इससे जीवन यापन सुनिश्चित होता था और सामाजिक संगठन की नींव रखी गई। प्रश्न 47 देखिएगा। नवपाषाण काल में अस्थायी बस्तियों में मुख्यतः कौन से कार्य किए गए थे? नवपाषाण काल में अस्थायी बस्तियों में मुख्यतः कौन से कार्य किए गए थे? तो शिकार और संग्रहण, मछली पकड़ना, या कृषि और पशुपालन। तो नवपाषाण काल में अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई थी और कृषि और पशुपालन के कार्य जो थे वह महत्वपूर्ण थे। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। विकल्प ए आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। नवपाषाण काल में अस्थायी बस्तियों में कृषि और पशुपालन मुख्य कार्य थे। इससे स्थायित्व आया और सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सुधार हुआ।
प्रश्न 48 देखिएगा, भारत में पाषाण युग के औजारों के निर्माण में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो भारत में पाषाण युग के औजारों के निर्माण में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? पत्थर की कटाई और छिलाई। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। पाषाण युग में औजार मुख्यतः पत्थर की कटाई और छिलाई से बनाए जाते थे। यह तकनीक मानव की प्रारंभिक औजार निर्माण क्षमता और सोच को दर्शाती है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, पाषाण युग में गुफा चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे? पाषाण युग में गुफा चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे? तो शिकार, पशु या मानव गतिविधियाँ, औद्योगिक उपकरण, कृषि उपकरण या वास्तुकला। तो गुफा चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे? तो ये आपके शिकार, पशु और मानव गतिविधियाँ। यह विकल्प ए जो है वह आपका सही है। गुफा चित्र शिकार, पशु या मानव गतिविधियों को दर्शाते हैं। ये चित्र मानव की सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक विश्वास और सामाजिक संगठन का प्रमाण है। प्रश्न 50 देखिएगा, भारत का सबसे पुराना नौपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो विकल्प ए है मेहरगढ़। मेहरगढ़। तो विकल्प ए है मेहरगढ़। विकल्प ए मेहरगढ़। विकल्प ए आपका सही है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। भारत का सबसे पुराना नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ से कृषि, पशुपालन और अस्थायी निवास के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल प्राचीन मानव सभ्यता के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 51 देखिएगा, पाषाण काल में मानव ने मछली पकड़ने का अभ्यास कब शुरू किया? तो देखिए, मछली भोजन का स्रोत बनी थी और मछली पालना या मछली पकड़ना शुरू किया था मानव ने, वो मध्य पाषाण काल में किया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। देखिए, जो भी प्रश्न आप लोग को मिल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यह टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है। उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए या उत्तर प्रदेश के अशासकीय डिग्री कॉलेजों के लिए बहुत ही बढ़िया सीरीज है इतिहास सब्जेक्ट की। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपये की सीरीज है, जिसमें हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज कंप्लीट कोर्स जो है आपका 1499 रुपये का है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 52 देखिएगा, पाषाण काल के औजारों में हड्डी का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो जो हड्डी का उपयोग किया जाता था वह शिकार के लिए, मछली पकड़ने के लिए, औजार और सजावट के लिए। औजार और सजावट के लिए ही हड्डी का प्रयोग होता था। देखिए, जो मानव थे, आदि मानव थे, वह या तो पत्थर के औजार बनाते थे या तो हड्डी के औजार बनाते थे, ठीक है। और हड्डियों की माला, हड्डी के आभूषण भी पहना करते थे। हड्डी से छोटे औजार या सजावटी वस्तुएं बनाई जाती थी। ये तकनीक और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण है। प्रश्न 53 देखिएगा, मध्य पाषाणिक अस्थायी बस्तियों का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? अब मध्य पाषाण काल की जो प्रमुख बस्तियां थीं वह थीं आदमगढ़। विकल्प जो है आपका सही है, आदमगढ़। आदमगढ़ में अस्थायी बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से औजार, हड्डी के अवशेष और पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 54 देखिएगा, पाषाण काल में मानव ने औजार बनाने के लिए कौन सा संसाधन मुख्य रूप से उपयोग किया? तो पाषाण काल में मानव ने औजार बनाने के लिए कौन सा संसाधन मुख्य रूप से उपयोग किया? और यह है पत्थर का, ठीक है। विकल्प ए जो है पत्थर। पत्थर सबसे प्रचलित संसाधन था, जो कटे छिले पत्थर से औजार बनाना सरल और प्रभावी था। प्रश्न 55 देखिएगा, भारत में पाषाण युग के औजारों के निर्माण में हड्डी का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो हड्डी का प्रयोग जो किया जाता था वो मछली पकड़ने और शिकार उपकरण में किया जाता था, शिकार के संग्रहण में, ठीक है। व्याख्या देखिएगा, हड्डी के छोटे औजार और मछली पकड़ने के उपकरण बनाए जाते थे। यह मानव की तकनीक की प्रगति का साक्ष्य है। प्रश्न 56 देखिएगा, पाषाण युग के अस्थायी निवासों में मानव ने किस प्रकार का जीवन विकसित किया? पाषाण युग के अस्थायी निवासों में मानव ने किस प्रकार का जीवन विकसित किया? तो खानाबदोश। पाषाण युग के अस्थायी निवासों में मानव ने किस प्रकार का जीवन विकसित किया? तो कृषि और अस्थायी जीवन। कृषि और अस्थायी जीवन। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, नवपाषाण काल में मानव ने कृषि और अस्थायी जीवन अपनाए थे। इससे सामाजिक संगठन, अस्थायित्व और सभ्यता का विकास हुआ। प्रश्न 57 देखिएगा, गुफा चित्रों में अक्सर कौन से जानवर चित्रित पाए गए थे? हिरण, हाथी और भेड़, ठीक है। विकल्प ए जो है आपका सही है। गुफा चित्रों में हिरण, हाथी और भेड़ आदि का चित्रण मिलता है। ये मानव के पर्यावरण और शिकार संबंधी गतिविधियों को दर्शाते हैं।
प्रश्न 58 देखिएगा, भारत में 9 पाषाणिक अस्थायी बस्तियों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो 9 पाषाणिक अस्थायी बस्तियों के प्रमाण जो मिले हैं, यह विकल्प सी जो है आपका सही है, बुर्जहोम या आदमगढ़। बुर्जहोम और आदमगढ़ से 9 पाषाणिक अस्थायी बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से कृषि, पशुपालन और निवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।